सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि निष्ठा 2.0 ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पर चली हुई है। उसके अंदर ही हम मॉड्यूल नंबर 2 के लिए ये जो क्वेश्चनेयर बाद में आता है पूरी ट्रेनिंग होने के बाद, जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस में से 14 मार्क्स लाने होते हैं, तब हमारा जो सर्टिफिकेट उस ट्रेनिंग का हमें मिलता है। 14 मतलब 70% मार्क्स। तो हम 70% मार्क्स कैसे सिक्योर करें, उस ट्रेनिंग के अंदर ये निष्ठा मॉड्यूल 2 के हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे कोर्स के अंदर खुले हुए थे और जिसमें हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये आंसर दे करके, जो आपके सामने ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ही अटैम्प्ट में हमने उसको सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। तो ये देखते हैं हमने कौन से आंसर दिए और इनके सही आंसर कौन से हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे सिक्योर करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था, कौन सा संगठन विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए कोर्स प्रदान करता है। तो ये आता है आपका राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वो हमें जो विद्यार्थियों के लिए कोर्स प्रदान करता है। तो नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर क्वेश्चन था हमारा कि निम्न में से किस में इंटरनेट से कनेक्ट होने पर व्यक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए जिम्मेदार नियमों और व्यवहार को परिभाषित किया गया है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंटरनेट से कनेक्ट होने पर विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने का डिजाइन के लिए जिम्मेदार नियमों का और व्यवहार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वयं पूर्ण रूप कौन सा है। तो स्वयं जो है उसका पूर्ण रूप हम कहेंगे स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट है TPAC का विस्तृत रूप। तो TPAC का विस्तृत रूप जो होता है वो टेक्नोलॉजिकल, पैडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज। ये पैडागोजी लिखा है, पैडागोजिकल होता है, इसमें सब में ही पैडागोजिकल लिखा हुआ है, इसलिए पैडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज हम आंसर लिख देंगे। वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा पोर्टल प्रोजेक्ट है। तो ये आपका दीक्षा प्रोजेक्ट, जो कि वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के रूप में प्रोजेक्ट है। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में सही है। तो शैक्षिक पहुंच में सुधार, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन और शिक्षक तैयारी, ये आपका सही है। पहली बार प्रयोग करने के रूप में शिक्षण प्रक्रिया के लिए सबसे उपयुक्त संसाधन कौन सा है। कौन सा है? प्रदर्शन वीडियो सबसे उपयुक्त संसाधन डाला माना जाता है। ICT निम्न को संदर्भित नहीं करता है। तो इनमें से किसको संदर्भित नहीं करता? ये कल्पना को नहीं करता, सृजन को भी करता है, प्राप्ति को भी करता है और पुनः प्राप्ति को भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है। तो स्वयंप्रभा एक टेलीकास्टिंग प्रोग्राम है। सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा पैरामीटर विविधता का संदर्भित करता है। तो ये आपका जनसांख्यिकी। निम्नलिखित में से दीक्षा क्या संदर्भित करता है। तो ये करता है ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थियों तक पहुंचने के लिए डैश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? जो शिक्षा है, जो डिजिटल शिक्षा है, वो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हो सकती है। ICT का एक उदाहरण कौन सा है। तो उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन।
कैसे जाना जाए कि अमुक वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है? तो लेखक और उनकी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है, तो ये एक हम मान सकते हैं। ई पाठशाला पोर्टल करता है, तो ई पाठशाला पोर्टल क्या करता है? पाठ्यपुस्तकों, ऑडियो वीडियो, पत्रिकाओं आदि सहित सभी प्रकार के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करता है। नेक्स्ट, एक अच्छा पासवर्ड वह होता है, कौन सा पासवर्ड अच्छा माना जाता है? आपके लिए याद रखना आसान हो लेकिन दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल है। इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल के शिक्षण अधिगम के लिए भी किया जा सकता है। पोर्टल का नाम है, तो पोर्टल का नाम है भुवन पोर्टल लॉन्च किया है। डैश कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है, तो लाइसेंस जो होता है वो कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दे देता है। उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए NEP 2020 में क्या सिफारिश की गई है? तो सिफारिश की गई है उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग और समीक्षा की। एक बहुसंवेदी सीखने का अनुभव एक शिक्षार्थी को डैश प्रदान करना सुनिश्चित करता है, तो क्या क्या प्रदान करता है ये? दृश्य, श्रवण और गतिज और स्पर्श संबंधी उत्तेजना जो है प्रदान करता है। तो देखिएगा ये 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और 20 इसको हम सबमिट करते हैं। जैसे ही इसको हम सबमिट करेंगे तो हमारे पास में देखिए ये हमारा स्कोर आया इसके अंदर 18, तो 20 में से 18 हमारे बिल्कुल ठीक हैं, जो कि हमें चाहिए थे 14, तो उसमें से हमारे 18 आ गया है, तो इसलिए हमारा सर्टिफिकेट आ जाएगा। जैसे ही हमने इसको बैक किया तो साथ साथ में हमारा ये सर्टिफिकेट भी आ गया, देखो तो ये सर्टिफिकेट भी हमें मिल गया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके अंदर और भी अलग से कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए मिल सकते हैं, आपके अलग अलग अकाउंट के अंदर अलग अलग क्वेश्चन बदल करके आ जाते हैं कुछ, बट ये भी मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, जिससे कि आप वीडियो और PDF के माध्यम से जो आपने सीखा है और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने 14 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेके आ सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।